बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम अली है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर हूँ। पेशावर की तरफ जा रहे हैं। आपको पेशावर की सैर कराऊंगा। ये एक बहुत ही कदीम तारीखी शहर है, बड़ा एंशिएंट शहर है। इसे एक ज़माने में मुग़लों के टाइम में इसे सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था, क्योंकि इसके चारों तरफ अनार के और फलों के और फूलों के बागात थे। शहर के अंदर भी थे। लेकिन आजकल इसे जब मीट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। जी हाँ, मीट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मशहूर जगह है, जैसे किस्सा खानी बाजार है, नमक मंडी है। मैं आपको वहाँ भी ले जाऊँगा इंशाल्लाह। तो खूबसूरत है बहुत मोटरवे, और इसके दोनों तरफ नज़ारे बहुत खूबसूरत है। तो चलते पेशावर और फिर इंजॉय करते हैं। आप मेरे साथ ही रहिए। M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। कितने जी? हाँ हाँ, 240 वॉलेट दे दो। 200 निकाल लो, 40 मिलेगा। पेशावर से 1 घंटे के फासले पर ये रेस्ट एरिया है, जहाँ हम चाय और रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं। चाय पी के फिर रवाना होंगे। ये मोटर पे नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं, हर वक्त मेंटेन्ड होते हैं, वेरी वेल मेंटेन्ड। 50 रुपीज़ की चार्जेस होती हैं, जस्ट नथिंग। ये मशहूर फोर्ट है यहाँ का, फोर्ट भारत है। अब ये फ्रंटियर कॉर्प्स का हेडक्वार्टर बन चुका है, मेन पेशावर सिटी। अब म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखा कि बाल्टी लगे हुए, पेशावर में जगह जगह फ्रूट्स रोडों पे लगे होते हैं, और ये बाल्टी में पकने वाले और यूँ ही लगे हुए हैं म्यूजियम में। फूलों का शहर पेशावर, खूबसूरत फूल। इस वक्त मैं पेशावर के हिस्टोरिक म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है। और थोड़ी पेशावर की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ। पेशावर एक बहुत ही एंशिएंट और कदीम शहर है, और इसकी हिस्ट्री जाती है, डेट्स बैक टू 539 BC, बिफोर क्राइस्ट। ये शुरू शुरू में पेशावर में ये एक जो कुचन ट्राइब थी, उन्होंने इस पर हुकूमत की, और उस ज़माने में इसका नाम रखा गया पुरुषपुरा। संस्कृत में पुरुष कहते हैं मर्द को, तो पुरुषपुरा यानी सिटी ऑफ मैन।
वो इसलिए भी कहते हैं कि आज भी अगर आप पेशावर की गलियों में जाएंगे या रोड पे जाएंगे तो आपको औरतें बहुत कम नजर आएंगी, ज़्यादातर मर्द होते हैं। औरतें यहाँ पर्दा करती हैं, उनको अंदर रखा जाता है, घरों में इजाज़त नहीं होती ज़्यादातर बाहर आने की। पेशावर एक ट्रेडिंग सेंटर है बहुत पहले से, और ये कनेक्ट करता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को पाकिस्तान से, पेशावर से। और ये ट्रेडिंग रूट था। यहाँ बड़ी बड़ी मशहूर जगहें हैं जिनमें किस्सा खानी बाज़ार है, वो मैं आपको ले जाऊँगा, और नमक मंडी है, म्यूज़ियम आपने देख लिया है। इसमें मस्जिद महाबत खान है, अगर वक्त मिला तो वहाँ पर भी जाएंगे। और इसी तरह पेशावर जो है ये मैंने आपको बताया बहुत ही कदीम है। यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आया और यहाँ पर उसने हमला किया, हुकूमत भी की बहुत थोड़ा अरसा। फिर इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह आया, उसने भी यहाँ हुकूमत की। इसके अलावा बहुत सारे हुक्मरान आए, और एक ज़माने में इसे फूलों का शहर कहा जाता था। ये मुग़ल एम्परर अकबर के ज़माने में तो फूल ही फूल थे यहाँ चारों तरफ, अनार के दरख्त होते थे, खेत होते थे और फूल बहुत होते थे। आजकल इसे कहते हैं द मीट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी गोश्त का दारुल खिलाफा, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त गोश्त बेस्ड डिशेस मिलते हैं। आपके साथ खाएंगे, आपको भी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं फिर। किस्सा खानी बाज़ार, ये पेशावर के पुराने काबुली गेट में वाक़े है। ये देखिए खूबसूरत पुरानी झरोखे, वुड वर्क। ये हम काबुली गेट में दाखिल हो रहे हैं। ये है जी किस्सा खानी बाज़ार, फूडीज ड्रीमलैंड। कदीम कदीम इलाका। लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आते हैं। मैं इस वक्त पेशावर की मशहूर किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद हूँ, और ये बहुत ही तारीख़ी बाज़ार है किस्सा खानी, और ये बिल्कुल काबुली गेट के अंदर वाक़े पेशावर के बिल्कुल बीच में है। अच्छा, ये मशहूर क्यों है? ये इसलिए मशहूर है, इसका नाम किस्सा खानी इसलिए है कि यहाँ पर तरह तरह के खाने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, असल में बात यह है कि किस्सा खानी बाज़ार किस्सा तो ये होता ये था कि यहाँ पर पूरे सेंट्रल एशिया से, इंडिया से यहाँ पर कारवान आया करते थे, कारवान काफ़िले आते थे। तो जब वो रात को ट्रेडर्स और ये ताजर आपस में बैठते थे तो यहाँ पर कहवा पीते थे, और कहवे के साथ फिर वो किस्से सुनाते थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। तो ये मशहूर हो गया। ये बहुत बड़ा बिजनेस का एक तरह से एक मीटिंग पॉइंट भी थी ये बाज़ार, किस्सा खानी बाज़ार। तो ये बहुत मशहूर हो गया। बाद में ये फूड स्ट्रीट के तौर पे मशहूर हुआ, और यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े के खाने आने मिलने लगे, जैसे कि पुलाव मिलते हैं यहाँ पर, कढ़ाई वगैरह, बाल्टी गोश्त। तो यहाँ पर एक मैसेकर भी हुआ था, कत्लेआम, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद हूँ, और यहाँ की एक तल्ख हिस्ट्री है, तारीख़ है, बहुत ही दुखी, दिल हिला देने वाली। वो ये कि यहाँ पर 23 अप्रैल 1930 में इसी बाज़ार में एक मैसेकर हुआ था, कत्लेआम हुआ था। हुआ ये था कि दौर बरतानिया का था, और फिर उसमें यह हुआ कि यहाँ पर बाचा खान, जो अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, वो खुदाई खिदमतगार के लीडर थे। और उनकी कॉल पे यहाँ पर बिल्कुल निहत्ते मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलके, आम लोगों ने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़। तो हुआ ये कि फिर ब्रिटिश ने उसका बदला इस तरह लिया कि उन्होंने फिर यहाँ पर कत्लेआम किया, 400 लोगों को गोलियां मार के शहीद किया।
और जिसमें औरतें, बच्चे और मासूम लोग थे और अननिहत्ते थे। बड़ी बात ये एक तरफ तारीख है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे अफसोस की बात लगती है वो ये है कि जो गोली चलाने वाले थे वो सब इंडियन थे, यानी इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो गोली चलाने वाले थे अपने ही थे। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात यूनिफॉर्म के लिए, पैसे के लिए इतने बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग। तो ये किस्सा खानी बाज़ार के मुंह पर एक धब्बा है और यहाँ पे इतना बड़ा मैसेकर हुआ था। क्योंकि वहाँ फैमिली के बैठने की प्रॉपर जगह नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा कि इसको गाड़ी में ला के खाते हैं। और यकीन करें बहुत टेस्टी है ये काबुली पुलाव। इसमें चावल हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, बीफ है आला नस्ल का, और किशमिश और छोले यानी चने। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ बैलेंस है, बहुत मज़ेदार। मसाला, गोश्त बहुत ही अच्छी तरह गला हुआ, एक्सीलेंट, हाईली रिकमेंडेड। कप्तान इज एवरीवेयर। बड़े मुरगन और मज़ेदार खाने, हैवी खाने के बाद अगर आपने पेशावरी कहवा नहीं पिया तो आपका खाना हज़म नहीं होगा। ये बहुत मज़ेदार कहवा है, इसको ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त। इसमें सब्ज़ चाय के अलावा इलायची भी है, अदरक भी है और नींबू इसके अंदर है। बहुत मज़ेदार है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें एंड अपना खाना भी डाइजेस्ट करें। तो अब वापस जाने का वक्त हो गया इस्लामाबाद की तरफ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। पेशावर आपने देखा, आपको मज़ा आया। तकरीबन मगरिब होने वाली है और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो दिस इज़ खुर्रम अली साइनिंग आउट फ्रॉम पेशावर। हैव अ नाइस डे।